रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉ ऑफ पावर एक बहुत ही पावरफुल किताब है जिसे पढ़कर आप ऐसे लॉस जान पाएंगे जिसे यूज करके आप अपने ओपोनेंट को हरा सकते हो और पावरफुल बन सकते हो। आज हम जानेंगे पावर के लॉ नंबर 2 के बारे में। तो पावर का लॉ नंबर 2 है, कभी भी दोस्त पर ज्यादा भरोसा ना करें और दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। यह लॉ दोस्तों पर अत्यधिक भरोसा करने के प्रति सावधानी बरतने पर जोर देता है। जैसे जब भी हम कोई नया बिजनेस या कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसमें हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, तो हम लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारी नजर जाती है हमारे दोस्तों के ऊपर या हमारे करीबियों के ऊपर, क्योंकि हमें उन पर विश्वास होता है। हम उनके विचारों को, व्यवहारों को समझते हैं और हमें उनके साथ अच्छा व कंफर्टेबल होता है, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें वो काम सौंप देते हैं। और यही बातें जो मैंने बताई एक्चुअल प्रॉब्लम की जड़ है। आपको यह समझना होगा कि आप अपने दोस्तों को इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते जितना आपको लगता है। वो नहीं हैं जो आपको दिखते हैं। अच्छा रीजन समझिए, आपके दोस्त आपसे हमेशा बहस टालने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में वो आपसे हाँ में हाँ मिलाते हैं। आप नाराज ना हो इसलिए वे अपनी बुरी आदतों को और बुरे गुणों को छुपा लेते हैं। आपकी बातों पर वो ज्यादा हंसते हैं, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई के दम पर दोस्ती की नींव मजबूत नहीं होती। और कई बार हमारी बातों का उनको बुरा लगता है, लेकिन वो हमें बताते नहीं है। फिर भी उनके अंदर उन बातों का गुस्सा बैठा होता है। आपको कभी यह नहीं पता होता कि आपके फ्रेंड के मन में, आपके दोस्त के मन में आपके लिए एक्चुअल फीलिंग क्या है। वो कभी नहीं बताएंगे कि आपने जो कपड़े पहने हैं वो आप पर अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो कभी नहीं बताएंगे कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही नहीं है। और फिर आप जैसे ही आप अपने दोस्तों को नौकरी पर रखने का या साथ लेने का डिसीजन लेते हैं, धीरे धीरे चीजें सामने आने लगती है। उनके गुण और अवगुण आपके सामने बिखरने लगते हैं जो अब तक छिपे हुए थे, और आपके दोस्त के बीच संबंध खराब होने लगते हैं। और उन्हें अंदर ही अंदर एक बात बहुत ही ज्यादा परेशान करती है कि वो अपने टैलेंट की वजह से वहाँ नहीं बैठे हैं, वो आपकी मेहरबानी या दया की वजह से वहाँ बैठे हैं। और इसी वजह से उनके मन में आपके लिए ना चाहते हुए भी नफरत आ जाती है, और फिर उनके द्वारा आपको धोखा देने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए लॉ 2 हमें सिखाता है कि दोस्त पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें और शत्रुओं का इस्तेमाल करना सीखें। तो अब समझिए दुश्मनों का इस्तेमाल करना कैसे है। आपके दुश्मन सोने की एक अनछुई खान है जिसका इस्तेमाल करना आपको आना ही चाहिए। देखो, जब आप अपने दुश्मन को मौका देते हो तो वो आपका ट्रस्ट जीतने के लिए दिन रात एक कर देता है, ताकि आपको यह साबित कर पाए कि आपने उसे चुनकर कोई गलती नहीं। आपको ये भी समझने की जरूरत है कि एक दोस्त के मुकाबले एक दुश्मन के साथ आप हमेशा बेटर सिचुएशन में होंगे, क्योंकि दोस्त के साथ आपको यह मालूम नहीं होता कि आपके कौन से छिपे हुए दोस्त आपके दुश्मन हैं। पावरफुल व्यक्ति संघर्ष का लाभ उठाता है। अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें, और इसीलिए एबिलिटी और कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको अंतिम विश्लेषण मित्रतापूर्ण भावनाओं को साइड में रखकर एक योग्य व्यक्ति का चयन करना होगा। ध्यान रखें, छोटा कम टैलेंटेड दुश्मन छोटा कम टैलेंटेड दोस्त से ज्यादा बेहतर है। तो कैसा लगा आपको द 48 लॉ ऑफ पावर की सीरीज का दूसरा लॉ? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं लॉ नंबर 3 में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।